दशक में जयराम रमेश दूरदर्शन के एक बिजनेस न्यूज कार्यक्रम में आकर दर्शकों को पूंजी बाजार में निवेश के उल्टे सीधे टिप्स देता था। इसका मतलब इसने इस तरह के फर्जीवाड़ा करके पार्टी को पैसे वैसे दिए होंगे, तभी इसकी एंट्री हुई होगी, क्योंकि जमीनी नेता तो है नहीं। और पॉलिटिक्स तो यही कहता कि यदि आप जमीनी नेता नहीं है तो माल दीजिए आप। तो ये रहस्यमय व्यक्ति है और खतरनाक व्यक्ति है। और अब क्या कहूँ, दिल्ली बैठी सरकार का जिम्मा है, इसको देखे कि जयराम रमेश ने राहुल और सोनिया के साथ मिलकर के सुपारी कितनी बड़ी दी हुई है। एक कमेंट्स मुझे दिखा अभी जाते जाते, तो इस पे जरा देखिए। ये रवि नारायण जी ज्वाइंट बटन मेंबर हैं अपने। 90 के दशक में जयराम रमेश दूरदर्शन के एक बिजनेस न्यूज कार्यक्रम में आकर दर्शकों को पूंजी बाजार में निवेश के उल्टे सीधे टिप्स देता था। मैं भी झांसे में आकर अपनी पूंजी गंवा चुका हूं। ये तो मतलब सबूत संग बता रहे हैं इसके खेल को। खुद ही शिकार हो चुके हुए। अभी मनीष जी, रवि नारायण जी को याद आ जाएगा तो वो उतना पीछे में गया नहीं था। ये देता था, इसका लौंडा भी देता था। इसका ये बाप बेटे दोनों बैठ के शेयर मार्केट का टिप्स दिया करते थे। रवि नारायण जी को संभवतः याद होगा, वो तो बता देंगे। इसका एक लड़का भी था, वो गायब है, उसको मैं अक्सर देखा करता हूँ, कहीं उसको भी नेतागिरी करा रहा हो या उसको कहीं और धंधे में लगाए हुए है। ये बिल्कुल सही बता रहा है रवि नारायण जी, मैंने मुझको अच्छे से याद है। Because a person whose biodata in Congress party nobody knows. Nobody knows which state does he belong. Jairam Ramesh. Which district he belong, which party he belonged to. He was never in Youth Congress, NSUI. He was never in Congress. He was not in block committee, district committee, state committee, PCC. All of a sudden, by doing these tweets, we saw him becoming MP. We saw him becoming cabinet minister. And he is the one in cabinet minister who would put his telephone on so that the media people will listen. That's the type of person. He is the person in house. He sleeps with the, top, your computer. Laptop. And use messages. Earlier he used to plant messages, plant stories against the government, against the opposition leaders. Now he is planting stories against me. So many dirty stories. Planting stories against which government you're talking about? Whether present government or any government or any opposition party or across the regional parties. Because he is 24/7 doing all these planting of stories. He's a great story plant. Very famous for planting the stories then and now. So his job is this. That's why he has put media ahead. इसका मतलब इसने इस तरह के फर्जीवाड़ा करके पार्टी को पैसे वैसे दिए होंगे, तभी इसकी एंट्री हुई होगी, क्योंकि जमीनी नेता तो है नहीं। और पॉलिटिक्स तो यही कहता कि यदि आप जमीनी नेता नहीं है तो माल दीजिए आप। नहीं मनीष जी, ये आपका बड़ा गंभीर सवाल है। इसी सवाल को तो गुलाम नबी आजाद चौके हुए। गुलाम नबी आजाद ऐसा वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में था, जिसके 40-45 साल का जीवन है, वो भी तो यही चौंक रहे थे कि ये आदमी कभी कांग्रेस में नहीं रहा, कभी एनएसयूआई में नहीं रहा, कभी यूथ कांग्रेस में नहीं रहा। ये अचानक एमपी होता है और उसके बाद मंत्री बना दिया जाता। तो मैंने इसका कनेक्शन आपको बताया ना, खबर भी दिखाई कि ये चीन के एजेंट की तरह कांग्रेस के अंदर चाइना का रिप्रेजेंटेटिव है, चाइना का प्रतिनिधि है। इसको भारत के हित नहीं, भारत की सरकार को गाली दे रहा था, भारत सरकार में मंत्री रहते हुए। ये है इसका चरित्र। तो ये रहस्यमय व्यक्ति है और खतरनाक व्यक्ति है। और अब क्या कहूँ, दिल्ली बैठी सरकार का जिम्मा है, इसको देखे। बिल्कुल, ये तो बहुत गंभीर, चूंकि जो व्यूअर्स है वो खुद कह रहे हैं कि वो जयराम रमेश का शिकार हो, कोई पढ़ाई या कोई इधर उधर की बातें नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब बहुत गंभीरता से जयराम रमेश और आप अभी जो हम लोग जो सुन रहे थे गुलाम नबी आजाद को, यदि दोनों को कनेक्ट करके देखें तो समझ में आ जाएगा कि जयराम रमेश ने राहुल और सोनिया के साथ मिलकर के सुपारी कितनी बड़ी दी हुई है। इसीलिए इस सच को समझने की बहुत जरूरत है। मुझे लगता है कि इसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। आप सबसे आग्रह है कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।